एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में पंजीकृत पूर्व सैनिक और वीर नारियों की संख्या 1,62,000 से ऊपर है। देश की तीनों सेनाओं में देवभूमि के वीर जवान तैनात है, लिहाजा सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े वोटरों के गणित पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस सैनिक सम्मेलन की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सैनिक सम्मेलन पर राजनीति। सम्मेलन पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस कर रही है सैनिक सम्मेलन की तैयारी। लोकसभा चुनाव सिर पर है, लिहाजा देश की सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। किसी भी तरह सत्ता हासिल करने की कोशिश में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है, बात चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। उत्तराखंड में भी दोनों पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही हैं। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी प्रदेश में सैनिक सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी में है, जिसे लेकर बीजेपी ने सियासी हमला बोला है। कांग्रेस जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है, वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है, और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में ही गुटबंदियों में लगे हुए हैं। देश में जब भी चुनाव होता है तो सिर्फ कोई एक पार्टी ही नहीं, बल्कि सभी पार्टियां एक्टिव हो जाती हैं। इसमें कहाँ कोई शक है। शक, आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जनता मौजूदा वक्त में किसके साथ है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सैनिक सम्मेलन की तैयारी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं और बौखलाहट में जो है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर सैनिकों की बात है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के सैनिकों की बात को उठाती रही है, चाहे वो 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो, चाहे सैनिकों को सहूलियत की बात हो। हमेशा कांग्रेस ने ही मुद्दे उठाए हैं, और अब सेना को कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना भाजपा लेकर के आई है, उसके विरोध में भी कांग्रेस पार्टी ही खड़ी है। और आप देखिए कि कांग्रेस ने कभी भी सेना के पराक्रम पर राजनीति नहीं की। इंदिरा गांधी जी ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का काम किया, लेकिन कभी उसका श्रेय नहीं लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप देखिए ना, बालाकोट की घटना के ऊपर भी जो है राजनीति करती है, और जो है जो सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ उस पर भी राजनीति करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करती और सैनिकों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ती है। और अब भी जो है सैनिक सम्मेलन करके पूरे देश में सैनिकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले हर एक मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। जब कभी भी इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच तल्ख बयानबाजी शुरू हो जाती है। कांग्रेस आज सैनिक सम्मेलन की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि पार्टी पहले से ही सैनिकों के साथ खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है, जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं, उनको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। तो हम निरंतर जनता के बीच में सक्रिय हैं और हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। जनता जनार्दन समय समय पर हमें अपना आशीर्वाद भी दे रही है, हमारे प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित भी करती रहती है। तो हम चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करते हैं, हम विकास को लेकर तैयारी करते हैं, और जन जन तक विकास पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। देश के वीर सैनिकों को लेकर सियासत से ऊपर उठकर बड़ी बात यह है कि पूरे देश को जवानों पर भरोसा है और हर एक देशवासी सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान करता है। दावा तो नहीं किया जा सकता है कि किसकी सरकार में देश के वीर जवान और उनके परिवार खुश थे। इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन देश की सेवा के लिए किसी भी वक्त देश के वीर जवान हमेशा से मुस्तैद रहते हैं। HNN 24/7 के लिए देहरादून से संवाददाता अरुण सैनी के साथ ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह की रिपोर्ट।